राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या तुमने कभी सोचा है कि असली खुशी कहाँ छुपी है? लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, रिश्तों में, धन में, शोहरत में तलाश करते हैं, पर फिर भी क्यों लगता है कि दिल खाली है? क्यों हर उपलब्धि के बाद भी बेचैनी रह जाती है? कृष्ण यही सिखाते हैं, खुशी कोई बाहर की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर है। जिस दिन तुम खुद को खुश रखना सीख जाओगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध अपने ही मन से है। बाहर की लड़ाइयां तो केवल परिणाम है। असली जीत तब होती है जब मनुष्य अपने अंदर संतुलन पाता है। जरा सोचो, जब तुम्हारा मन ही तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो फिर संसार में कौन तुम्हें बचा सकता है? और अगर तुम्हारा मन तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए तो फिर कौन तुम्हें हरा सकता है? लोग कहते हैं, वह मुझे दुख दे गया, वह मुझे धोखा दे गया। पर कृष्ण कहते हैं, दुख देने वाला कोई और नहीं, तुम्हारी उम्मीदें और तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। अगर तुम सीख जाओ कि कैसे हर परिस्थिति में खुद को संभालना है, तो फिर किसी का व्यवहार तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जीवन की असली कला यही है, खुद को खुश रखना। कभी एक पल ठहरो और सोचो, क्या खुशी सच में उन्हीं चीजों में है जो तुम्हारे पास नहीं है, या फिर खुशी उस संतोष में है जो अभी इस क्षण तुम्हारे पास है? कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो मिला है वही पर्याप्त है, क्योंकि ईश्वर ने वही दिया है जो तुम्हारे लिए सही है। तो क्यों ना आज से शिकायत छोड़कर आभार व्यक्त किया जाए। याद रखो, जब तुम खुद से प्रेम करना सीख जाते हो तो दुनिया तुम्हारी नकल करने लगती है। अगर तुम उदास रहोगे तो आसपास का माहौल भी बोझिल हो जाएगा, लेकिन अगर तुम मुस्कुराओगे तो सबसे अंधेरे क्षण भी रोशन हो जाएंगे। यही आत्मशक्ति है, यही कृष्णवाणी है। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने भीतर सुख खोज लेता है वह कभी खाली नहीं होता। सोचो जरा, जब किसी को लगातार बाहर की चीजों से ही उम्मीद होती है तो उसकी हालत क्या होती है? आज धन नहीं मिला तो दुखी, कल सम्मान नहीं मिला तो परेशान, परसों कोई अपनी तारीफ ना कर दे तो बेचैन। ऐसा जीवन कैसा जीवन? ये तो एक कैद है, एक बंधन है। पर जिसने यह रहस्य समझ लिया कि असली खजाना भीतर है, वो कभी टूटता नहीं। जीवन की राह हमेशा सीधी और सरल नहीं होती। कभी पहाड़ों जैसी कठिनाई सामने खड़ी होगी, कभी रेगिस्तान जैसी प्यास लगेगी, तो कभी आंधी जैसा तूफान आएगा। लेकिन इन सब के बीच अगर मनुष्य ने यह ठान लिया कि मुझे अपनी शांति नहीं खोनी है, तो फिर पूरी दुनिया हार मान जाएगी। और ये शक्ति केवल ज्ञान से आती है, वही ज्ञान जिसे कृष्ण ने गीता के रूप में दिया। अर्जुन की तरह हम सबके जीवन में भी ऐसे पल आते हैं जब हम भ्रमित हो जाते हैं, सोचते हैं क्या सही है, क्या गलत है, किस रास्ते पर चलना है। उस समय हमें किसी सहारे की तलाश होती है, पर कृष्ण कहते हैं, असली सहारा तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा विवेक, तुम्हारी आत्मा, वही तुम्हारा मार्गदर्शक है। जब तुम खुद को सुनना सीख जाते हो तो जीवन की गूंज साफ साफ सुनाई देती है। खुद को खुश रखना मतलब ये नहीं कि हर समस्या से भाग जाना, बल्कि यह सीख लेना कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हारी शांति उससे बड़ी है, बड़ी क्यों ना हो। मन को बिखरने नहीं देना, मुस्कान बनाए रखना, आत्मबल बनाए रखना और विश्वास बनाए रखना, यही असली विजय है। और जब व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो दुनिया भी उसकी शक्ति को पहचान लेती है। याद रखो, जो व्यक्ति हर हाल में संतुलित रहता है वही दूसरों को भी शक्ति देता है। अगर तुम खुद भीतर से मजबूत हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए आश्रय बन जाएगी।
ये वही स्थिति है जिसे कृष्ण स्थित प्रज्ञा कहते हैं। यानी ऐसा इंसान जिसे ना दुख हिला सके ना सुख बहका सके। कृष्ण का संदेश ये है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आत्मनिर्भरता है। अगर तुम्हारी मुस्कान किसी और के व्यवहार पर टिकी है तो तुम हमेशा कमजोर रहोगे, पर जब तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे अपने निर्णय से जन्म लेती है तब कोई भी उसे छीन नहीं सकता। यह स्वतंत्रता ही असली आनंद है। सोचो, नदी जब बहती है तो उसे पर्वत, पथरीली जमीन, गड्ढे, खाई सब मिलते हैं। क्या नदी रुक जाती है? नहीं, वह अपनी राह बनाती है, अपनी धारा तय करती है। उसी तरह इंसान को भी परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना होता है। अगर रास्ते कठिन हैं तो उनसे डरकर बैठना मत, बल्कि यह तय करना कि मैं अपनी खुशी का रास्ता खुद बनाऊंगा। अक्सर लोग कहते हैं जब सब कुछ ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब तुम खुश रहना सीख लोगे तभी सब कुछ ठीक लगने लगेगा, क्योंकि दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी तुम्हारी नजर होती है। अगर तुम्हारी नजर निराशा से भरी है तो स्वर्ग भी नर्क लगने लगेगा, और अगर तुम्हारी नजर विश्वास से भरी है तो नर्क भी तुम्हें सबक सिखाकर स्वर्ग जैसा अनुभव देगा। कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि खुशी एक साधना है, इसे रोज चुनना पड़ता है। जैसे सांस लेना, सुबह उठो और मन में यह संकल्प भरो कि चाहे आज क्या भी हो, मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा। ये वचन ही तुम्हें पूरे दिन मजबूती देगा। और अगर दिन में कहीं हार भी मानने का मन हो तो बस अपने अंदर कृष्ण की आवाज सुनो, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। खुद को खुश रखना सीखना मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों से मुंह मोड़ लो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी हो कि बाहरी आंधियां उन्हें हिला ना सके। जब पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं तो चाहे तूफान कितना भी तेज हो, पेड़ खड़ा रहता है। उसी तरह जो इंसान अपने भीतर स्थिर हो गया है उसके सामने कोई परिस्थिति टिक नहीं सकती। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने दुख का कारण हमेशा दूसरों को मानता है। कभी हालात को दोष देता है, कभी परिवार को, कभी समाज को, तो कभी भाग्य को। लेकिन गीता में कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, तुम्हारा सुख दुख तुम्हारे अपने विचारों से तय होता है। यानी बाहर का संसार तुम्हें बस परिस्थिति देता है, पर तुम्हारे मन की प्रतिक्रिया ही असली परिणाम बनाती है। अगर तुम अपने मन को साध लोगे तो दुख का असर भी खत्म हो जाएगा। सोचो, युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन रो रहा था, हथियार डाल चुका था। सामने अपनों को देखकर उसका दिल कांप रहा था, लेकिन कृष्ण ने उसे यही सिखाया कि जब तक तुम अपनी भावनाओं के गुलाम बने रहोगे तुम कभी सही निर्णय नहीं ले पाओगे, और जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे तभी जीवन का हर युद्ध जीत लोगे। यही संदेश हर इंसान के लिए है। खुद पर अधिकार पाओ, तभी खुशी तुम्हारे हाथों में होगी। खुद को खुश रखना एक साधारण आदत नहीं, ये आत्मा की गहराई से जुड़ा निर्णय है। जब इंसान ये ठान लेता है कि मैं अपनी ऊर्जा नकारात्मकता में बर्बाद नहीं करूंगा, तो उसकी आभा ही बदल जाती है। लोग उसके पास बैठकर शांति अनुभव करने लगते हैं। उसकी बातें दवा जैसी असर करती हैं। यही कारण है कि इतिहास में जिन लोगों ने आत्मबल को साध लिया वही आज भी प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। कभी गौर किया है, जब तुम्हारा मन हंसता है तो वही भोजन स्वादिष्ट लगता है। जो कल फीका लग रहा था वही घर आरामदायक लगता है। जो कल बोझ जैसा लग रहा था तो असली बदलाव बाहर नहीं तुम्हारे भीतर होता है। इसीलिए कृष्ण बार बार कहते हैं, अपने मन को जीत लो। यही सबसे बड़ा विजय है। खुशी का अर्थ ये नहीं कि जीवन में दुख खत्म हो जाएगा।
दुख तो आएगा ही, पर फर्क ये पड़ेगा कि तुम उसे कैसे देखते हो। अगर तुम उसे एक बोझ मानोगे तो वह तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन अगर तुम उसे एक शिक्षा मानोगे तो वही दुख तुम्हें और मजबूत बना देगा। यही गीता का सार है। परिस्थिति को शत्रु नहीं, गुरु मानो। हर सुबह जब तुम जागते हो तो तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो बीते कल की शिकायतें ढोते रहो, या फिर नए दिन को एक अवसर मानकर मुस्कान से शुरू करो। कृष्ण यही सिखाते हैं कि अतीत का बोझ, वर्तमान की खुशी को मत कुचलने दो। बीता हुआ कल बदल नहीं सकता, लेकिन आज की सोच बदल सकती है, और यही सोच तुम्हारे आने वाले कल को बदल देती है। लोग अक्सर पूछते हैं हमेशा खुश कैसे रहा जाए। इसका उत्तर बड़ा सरल है। अपने मन को लगातार सकारात्मक ऊर्जा दो। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही मन को रोज अच्छे विचार चाहिए। अगर तुम मन में कड़वाहट, ईर्ष्या, तुलना और शिकायत भरते रहोगे तो तुम्हारा चेहरा चाहे बाहर से हंसता रहे, भीतर से तुम खोखले होते जाओगे। लेकिन अगर तुम आभार, संतोष और विश्वास भरोगे तो जीवन का हर पल दिव्य लगेगा। याद रखो, सुख बाहर की वस्तुओं से आता है, पर शांति भीतर की अवस्था से। जब कोई वस्तु मिलती है तो क्षणिक सुख मिलता है, पर उसका असर जल्दी खत्म हो जाता है। मगर जब तुम भीतर स्थिर रहते हो तो परिस्थितियां चाहे जैसी हो, तुम्हारी शांति नहीं डगमगाती। यही स्थिरता असली आनंद है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं योगी वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहे। कभी यह भी सोचो, लोग तुम्हें जैसा समझते हैं वैसा होना जरूरी क्यों है? तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी है। अगर तुम दूसरों की परवाह करते करते अपनी आत्मा को दुखी कर लोगे तो अंत में कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसीलिए खुद के साथ न्याय करो, अपने मन की सुनो, अपनी आत्मा का सम्मान करो। यही आत्मसम्मान धीरे धीरे आत्म सुख में बदल जाता है। खुद को खुश रखने का मतलब है हर परिस्थिति को अवसर में बदलना। अगर जीवन ने तुम्हें कठिन राह दी है तो समझ लो वह तुम्हें मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है। अगर जीवन ने तुम्हें अकेला कर दिया है तो समझ लो वह तुम्हें अपने असली स्वरूप से मिलाने की कोशिश कर रहा है। इस दृष्टिकोण से देखोगे तो हर दर्द में भी छुपा हुआ उपहार मिलेगा। जीवन में कई बार हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। रिश्तों में तनाव, काम में असफलता, समाज में आलोचना, और ऐसे क्षणों में हम टूटने लगते हैं। पर कृष्ण सिखाते हैं कि ये टूटना भी असली हार नहीं है। असली हार तो तब होती है जब तुम उठने की कोशिश ही छोड़ देते हो। इसीलिए जब हालात कठिन हो तब खुद को ये याद दिलाओ, मैं इस परिस्थिति से बड़ा हूं, मेरी आत्मा इन सब सीमाओं से ऊपर है। यही सोच तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जगाती है। कभी कभी हम खुद को इतना कमजोर मान लेते हैं कि दूसरों की छोटी सी बात हमें दुखी कर देती है, लेकिन कृष्ण ने कहा है जो आत्मा को जान लेता है उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। सोचो, इस पर आए। अगर तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम सिर्फ ये शरीर नहीं बल्कि अनंत आत्मा हो, तो फिर दूसरों की आलोचना, ताने या धोखा तुम्हें कितना प्रभावित कर पाएगा? शायद बिल्कुल भी नहीं को। यही जागरूकता ही असली सुख का आधार है। खुद को खुश रखने का एक और रहस्य है सेवा का भाव। जब तुम सिर्फ अपने लिए जीते हो तो खुशी सीमित रह जाती है, लेकिन जब तुम दूसरों के जीवन में रोशनी भरते हो तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी तृप्ति जन्म लेती है। यही कारण है कि कृष्ण ने गीता में कहा,
निःस्वार्थ कर्म ही योग है। सोचो, जब तुम्हारे कर्म से किसी के जीवन में मुस्कान आती है तो वह मुस्कान तुम्हारे भीतर भी गूंजने लगती है। ध्यान रखो, खुशी कभी भविष्य में नहीं मिलती। लोग सोचते हैं जब मुझे यह मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा, पर सच यह है कि अगर तुम आज खुश रहना नहीं सीख पाए तो कल भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि भविष्य भी आज का ही विस्तार है। इसीलिए हर दिन हर क्षण को उत्सव की तरह जीना ही असली साधना है। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढना, सूरज की पहली किरण को देखना, पक्षियों की चहचहाट सुनना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, प्रियजनों से एक मुस्कान बांटना। यही पल असली धन है। जो इन्हें महसूस कर लेता है वही सच्चा धनी बनता है। और यह अनुभव वही कर सकता है जिसने खुद को भीतर से खुश रखना सीख लिया है। कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका निर्णय है। अगर तुमने ये ठान लिया कि मैं हर हाल में सकारात्मक रहूंगा तो फिर दुख भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। जो इंसान अपने निर्णय पर अडिग रहता है वही जीवन को दिशा देता है, और जो अपने मन के बहाव में बहता रहता है वह हमेशा परिस्थितियों का गुलाम बना रहता है। सोचो जरा, अगर बारिश हो रही है तो दो इंसानों की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। एक व्यक्ति शिकायत करेगा कि कपड़े गीले हो गए, तो दूसरा व्यक्ति उस बारिश में नाचकर आनंद लेगा। बारिश तो वही है पर नजरिया अलग है। यही जीवन का रहस्य है। परिस्थितियां सबको समान मिलती हैं, लेकिन खुश रहने का चुनाव सबका अलग अलग होता है। कभी ये भी समझो कि दुख केवल तब बढ़ता है जब हम तुलना करने लगते हैं। दूसरों की जिंदगी देखकर हम अपनी खुशी खो देते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं अपना धर्म करो, दूसरों की नकल मत करो, यानी अपनी राह पर चलो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारी यात्रा है। अगर तुम किसी और के रास्ते पर चलोगे तो ना तो वहां संतोष मिलेगा और ना ही आनंद। खुद को खुश रखने का एक और बड़ा साधन है क्षमा। जब तुम किसी के प्रति द्वेष पाल कर बैठते हो तो वह बोझ तुम्हें ही भीतर से खाता है, लेकिन जब तुम माफ करना सीख जाते हो तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही खुश रह सकता है। यही कारण है कि कृष्ण ने करुणा और दया को सर्वोच्च गुण बताया। ये मत सोचो कि खुशी का अर्थ है हमेशा हंसते रहना। असली खुशी का अर्थ है भीतर की स्थिरता। जैसे समुद्र बाहर से तूफानी दिख सकता है पर उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है, वैसे ही जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है उसकी बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी हों वह टूटता नहीं। ये स्थिरता साधना से आती है, आत्मचिंतन से आती है। याद रखो, जीवन की खूबसूरती तभी महसूस होती है जब तुम अपने वर्तमान को अपनाते हो। अगर तुम अतीत में अटके रहे या भविष्य की चिंता में डूबे रहे तो वर्तमान का आनंद खो दोगे, और वर्तमान ही असली खजाना है। कृष्ण यही सिखाते हैं, क्षण को जियो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही सूत्र जीवन को सहज और आनंदमय बना देता है। कृष्ण का संदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन का मार्गदर्शन भी करता है। जब इंसान हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाता है तब वह अपनी ही ऊर्जा खो देता है। सोचो, अगर हर दिन तुम दूसरों की बातों में फंसते रहोगे तो तुम्हारे पास खुद के लिए समय ही नहीं बचेगा। असली कला यह है कि कौन सी बात को महत्व देना है
और किसे नजरअंदाजा कर देना है, यही विवेक ही तुम्हें शांति और खुशी दोनों देगा। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां समझ ही नहीं आता कि किस पर भरोसा किया जाए। दोस्त बदल जाते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं, पर कृष्ण सिखाते हैं कि सबसे बड़ा भरोसा अपने भीतर की शक्ति पर करो, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तब कोई भी तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। आत्मविश्वास ही वह दीपक है जो सबसे गहरी अंधेरी रात में भी तुम्हें राह दिखाता है। खुद को खुश रखने का एक तरीका है आभार व्यक्त करना। जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करना सीखो। जब तुम ये देखने लगते हो कि तुम्हारे पास क्या है तो जीवन सुंदर लगने लगता है। पर अगर तुम केवल यह सोचते रहोगे कि तुम्हारे पास क्या नहीं है तो चाहे कितना भी पालो तुम्हें कमी ही महसूस होगी। आभार वह चाबी है जो भीतर की तिजोरी खोल देती है और वहां छुपा है सच्चा सुख। कृष्ण बार बार ये कहते हैं कि मनुष्य वही है जो अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बनाता है। जब तुम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करते हो तो तुम केवल बाहरी सफलता ही नहीं पाते बल्कि भीतर भी संतोष पाते हो। यही संतोष तुम्हें निरंतर प्रसन्न रखता है, क्योंकि सफलता क्षणिक है पर संतोष स्थायी है। सोचो, अगर तुम्हें हर दिन ये अवसर मिले कि तुम दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा कर सको तो क्या वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशी नहीं होगी? आसान यही कारण है कि जो लोग सेवा में लगे रहते हैं वे कभी अकेलापन महसूस नहीं करते, क्योंकि उनके भीतर की ऊर्जा लगातार बहती रहती है और बहती हुई ऊर्जा ही आनंद में बदल जाती है। जीवन की गहराई को समझने के लिए तुम्हें प्रकृति से बेहतर गुरु कोई नहीं मिल सकता। देखो ना, सूरज हर दिन उगता है, हर दिन डूबता है, पर कभी शिकायत नहीं करता कि कल बादल थे या आज कोई उसकी रोशनी का मूल्य नहीं समझ रहा है। वह बस अपना कर्तव्य निभाता है। यही सीख कृष्ण हमें देते हैं। कर्तव्य करो, परिणाम की चिंता मत करो। जब तुम ये सूत्र अपना लेते हो तो काम बोझ नहीं लगता बल्कि आनंद का साधन बन जाता है। पेड़ को ही देख लो, वह कभी अपने फल खुद नहीं खाता, वह तो दूसरों को देता है। उसकी शाखाएं छाया देती हैं, पत्ते प्राणवायु देते हैं, तना सहारा देता है, फिर भी पेड़ हमेशा चुपचाप खड़ा रहता है, कभी शिकायत नहीं करता। अगर हम पेड़ जैसी मानसिकता अपना लें तो हर दिन किसी न किसी रूप में देने का भाव रखेंगे। और याद रखो, जो देता है वही सबसे अधिक संतुष्ट रहता है। यही संतुष्टि असली खुशी का रूप है। कृष्ण का एक और संदेश है, अपना केंद्र खुद बनो। जीवन में तूफान आएंगे, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां डगमगाएंगी, लेकिन अगर तुम्हारा आधार भीतर है तो कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। जैसे समंदर की लहरें बाहर कितनी भी उग्र हों, उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी गहराई में स्थिर रहना सीखना होगा। ये स्थिरता ही आत्मसुख है। अक्सर लोग कहते हैं कि जब मेरे पास यह होगा तब मैं खुश रहूंगा, पर सच ये है कि खुशी का कोई भविष्यकाल नहीं है। अगर तुम आज खुश रहना नहीं जानते तो कल भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि कल भी आज की तरह ही आएगा। इसलिए कृष्ण का सार यही है, इस क्षण को जीना सीखो। जब तुम हर पल को आनंद से जीते हो तो जीवन अपने आप एक उत्सव बन जाता है। इसीलिए याद रखो, दुख और कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं बल्कि जगाने आती हैं। वे तुम्हें बताती हैं कि तुम में अब भी शक्ति है जिसे बाहर लाना बाकी है। इसीलिए जब जीवन कठिन लगे तो उससे डरने की बजाय उसे एक संदेश की तरह देखो। यही दृष्टिकोण
तुम्हें हर समय मुस्कुराना सिखा देगा। मन और आत्मा के बीच का संवाद ही असली जीवन की कुंजी है। मन अक्सर तुम्हें बाहरी दुनिया की ओर खींचता है। वह वस्तु मिले तो मैं खुश हो जाऊंगा, वह व्यक्ति साथ रहे तो मैं संपूर्ण हो जाऊंगा, ये परिस्थिति बदल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन आत्मा कहती है मैं पहले से ही पूर्ण हूं, मुझे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं। जब तुम मन की शोरगुल को शांत कर आत्मा की आवाज सुनने लगते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि खुशी भीतर ही बह रही है। कृष्ण यही सिखाते हैं कि जीवन का सबसे कठिन युद्ध मन और आत्मा के बीच होता है। जो मन के पीछे भागता है वो थक कर गिर जाता है, और जो आत्मा का मार्ग चुनता है वो अमर हो जाता है। सोचो, जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था तब कृष्ण ने कहा था तेरे भीतर जो कर्तव्य है वही तेरा धर्म है, उससे मत भाग। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि हर मनुष्य के लिए संदेश था। खुद को खुश रखना मतलब है अपने मन को साधना। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हो तो दुख तुम्हें छू भी नहीं पाता। दुख का बीज केवल विचारों में होता है। अगर तुम उस बीज को पानी देना बंद कर दो तो वह अंकुर ही नहीं फूटेगा। यही आत्मानुशासन है, यही असली साधना है। सोचो, जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो सबसे पहले प्रतिक्रिया किसकी होती है? मन की। वह तुरंत आहत हो जाता है। लेकिन अगर उस क्षण तुम भीतर की आत्मा को याद कर लो तो तुम्हें लगेगा क्या ये सचमुच मेरे मूल्य को घटा सकता है? नहीं। और उसी पल तुम्हारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बना देता है। कृष्ण का संदेश यह भी है कि जो व्यक्ति अपने भीतर से जुड़ जाता है वही दूसरों को सच्ची खुशी दे सकता है, क्योंकि जो खुद दुखी है वह दूसरों को सुख कैसे दे पाएगा। इसीलिए पहले खुद को पूर्ण बनाओ, फिर संसार के साथ साझा करो। यही आत्मविकास है और यही आत्मदान है। कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। अक्सर हम सोचते हैं कि शक्ति केवल बाहरी उपलब्धियों में है, पद, सम्मान, धन। लेकिन सच्ची शक्ति तो ये जानने में है कि तुम परिस्थितियों के बावजूद भी शांत रह सकते हो। जब तूफान आए तो डरने की बजाय ये समझो कि ये केवल तुम्हारे भीतर छुपी स्थिरता को बाहर लाने का अवसर है। सोचो, अगर हर इंसान अपने भीतर स्थिरता सीख ले तो दुनिया कितनी बदल जाएगी। लोग झूठ, धोखा और असफलताओं से परेशान नहीं होंगे, क्योंकि उनका मन हमेशा अपनी जड़ में मजबूती से खड़ा रहेगा। यही स्थिर मन ही सबसे बड़ा खजाना है। और कृष्ण कहते हैं यही खजाना तुम्हें हर समय आनंदित रखता है। खुद को खुश रखना केवल भावनाओं का खेल नहीं है, ये रोजमर्रा के निर्णयों का परिणाम है। तुम क्या देखते हो, किसे महत्व देते हो, किसे नजरअंदाज करते हो, यही तुम्हारी खुशियों का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम हर छोटी बात पर नाराज हो जाते हो तो जीवन लगातार तनाव में रहेगा। लेकिन अगर तुम छोटी छोटी अच्छाइयों पर ध्यान दोगे तो हर क्षण में उजाला दिखने लगेगा। कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म को बिना आसक्ति के करता है वही सच्चा सुख पाता है। यदि तुम हर काम को केवल नतीजे के लिए करोगे तो हर असफलता तुम्हें दुख देगी। लेकिन अगर तुम
कर्म को एक साधना समझकर करते हो तो परिणाम चाहे जैसा भी आए, तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। यह संतुलन ही वास्तविक आनंद है। कभी ध्यान दो, जब तुम अपने भीतर शांति महसूस करते हो तो छोटी छोटी चीजें भी तुम्हें प्रेरणा और प्रसन्नता देती हैं। जैसे सुबह की ठंडी हवा, किसी का मुस्कुराना, या अपने प्रयासों में थोड़ी सफलता। ये क्षणिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा के गहरे स्तर से आने वाला स्थायी आनंद है। कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन कोई शत्रु नहीं है, बल्कि शिक्षक है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें अपने अंदर झांकने का अवसर मिलता है। इस समय ही तुम्हारा मन और आत्मा आपस में संवाद करते हैं। अकेलेपन में जो सिखा जाता है वह जीवन के सबसे कठिन समय में भी तुम्हें स्थिर रखता है। सोचो, यदि तुम अकेले रहकर भी खुश रह सकते हो तो फिर दुनिया की कोई भी परिस्थिति तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। अक्सर लोग चुनौती से भागते हैं, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं हर चुनौती तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का अवसर है। जब जीवन तुम्हें मुश्किल रास्ता देता है तब हिम्मत से सामना करना ही वास्तविक साहस है। और यही साहस तुम्हारे भीतर की स्थिरता और खुशी दोनों को मजबूत करता है। जो लोग आसानी से हार मान लेते हैं वे केवल परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं, पर जो लड़ते हैं वे जीवन में चमकते हैं। खुद को खुश रखना सीखना मतलब ये भी है कि तुम अपने मन की व्याकुलता को पहचानो और उसे नियंत्रित करना सीखो। हर दिन हजारों विचार तुम्हारे दिमाग में आते हैं, चिंता, डर, लालच, अपेक्षा। अगर तुम उन्हें बिना सोचे समझे अपनाते हो तो मन परेशान हो जाता है, लेकिन अगर तुम उनका अवलोकन कर सही निर्णय लेते हो कि कौन सा विचार तुम्हें उन्नति और आनंद देगा, वही अपने जीवन में रखना सीखो, तो मन शांति और खुशी का अनुभव करेगा। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे फ्रेंड, राधे राधे।